बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, ये जयकारा श्री गुरुदेव भगवान का है। और जब भी इस जयकारे को सुने, हाथ जोड़कर बैठ जाएं और अपने परम पिता त्रिलोकीनाथ भगवान श्री नंगली निवासी भगवान जी को प्रणाम की मुद्रा में सर झुकाकर नमस्कार करें। प्रथम उन्हीं से प्रार्थना करनी है कि गुरुदेव भगवान, आप प्रार्थना दिल से करें, मन से करें, विचार शून्य रखकर कि गुरुदेव भगवान जी, ये दास आपके समक्ष है। अमृत बेला में आप कृपा करें और अपना ध्यान बख्शें, अपने दर्शन बख्शें, अपना नाम बख्शें। इस दास की समस्त बुराइयों की तरफ ना ध्यान देते हुए श्री चरणों का ध्यान बख्श दें। ऐसी दिल से नम्र प्रार्थना करते हुए आइए बढ़ते हैं साधना की ओर। ध्यान श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों का या उनके मुखारविंद का। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले लें या दोनों हाथ की एक के ऊपर एक खुली हथेली रखकर नाभि चक्र से लगा लें, यानी अपनी नाभि से लगा लें। और जैसे भी अवस्था हो आपकी, वह ऐसी हो कि आपको हिलना ना पड़े, हाथों पर किसी तरह का जोर ना हो, आसन सुविधाजनक हो, आरामदायक हो। यदि कमर में प्रॉब्लम हो तो सहारा भी लें, दीवार का या किसी ऐसी चीज का जो आपकी रीढ़ को सीधा रख सके। पीछे तकिए का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी सब कुछ मिला के आप सुविधा से बैठें। शरीर में किसी भी तरह का विकार उत्पन्न ना हो और एक घड़ी, दो घड़ी, तीन घड़ी, जितनी देर आप बैठें उतनी देर शरीर स्थिर हो जाए। दोनों आंखों को इतनी कोमलता से बंद करें कि आंखों के भीतर की पुतली को यह पता नहीं लगे कि आपने पलकें बंद की हैं। पलकें हिले नहीं, शरीर स्थिर हो जाए, मन को एकाग्रचित कर लें, किसी तरह का विचार आपके मन में ना आए। और यदि आता है तो आप जैसे ही उस विचार पे ध्यान जाए, उस विचार को समझा दें कि यह मन तो सतगुरुदेव भगवान जी की याद में उनके समक्ष बैठा है, इसलिए उनके मुखारविंद श्री चरणों का ध्यान कर। ये आपको मन को बार बार समझाना होगा, क्योंकि मन बड़ा चंचल है। ये आपको एक पल में ध्यान से उठाकर किसी और जगह ले जाएगा, जहां आपकी वृत्ति साधना से हटकर सांसारिक कार्यों में लग जाएगी। ध्यान मन से करना है, शरीर को तो केवल स्थिर ही रखना है। रीढ़ और गर्दन को सीधा रख लें, गर्दन को सीधा करें, गहरी लंबी सांस भरें
जो साधक गहरी लंबी सांस नहीं ले सकते हैं वे निश्चिंत होकर जैसे सांसें आ रही हैं वैसे ही लें, परंतु जो ले सकते हैं वो गहरी लंबी सांस लेते हुए अपने पेट को अंदर की ओर संकुचित करें। जो भीतर नाभि चक्र है उस चक्र को आपने दबाना है। मूलाधार चक्र आपके नाभि चक्र से भी पीछे है। 5 तत्वों से शरीर बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, और इसी में लीन हो जाएगा। इन 5 तत्व का आधार 7 चक्र हैं। प्रथम मूलाधार, स्वादिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, अनहद चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, अंत में सहस्त्रदल चक्र। साधक अपने ध्यान में पूर्णता लाने के लिए सहस्त्रदल चक्र तक जाने का प्रयास करता है। किसी भी चक्र को जागृत करने के लिए उसकी एक समय सीमा है जो आपको 40 दिन में पूर्णता की ओर ले जा सकती है यदि आप मन से ध्यान करेंगे। मन आपका जब जाप करे यानी नाम का उच्चारण करे, चाहे मुख से, चाहे जीवा हिलाकर, या श्वासों से, या हृदय से, कान सुन रहे हैं तो मन लग रहा है। बस इस गहन तत्व का ध्यान रखें। आपकी साधना सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से सफल हो जाएगी। कान को अत्यंत जरूरी है मन की आवाज को सुनाना, क्योंकि मन बोलेगा, कान सुनेंगे, और जब कान सुनेंगे तो वह आवाज भीतर की ओर जाएगी, और जब वह आवाज भीतर जाएगी तो हमारे समस्त चक्र नियम अनुसार कार्य करने शुरू कर देंगे। क्योंकि साधना की विधि जो आपको सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से बताई गई है वह इस प्रणाली को सक्रिय कर देती है, यानी समस्त 7 चक्रों को सक्रिय करने में मदद करती है। आइए जानते भी हैं आप, और जो नए साधक हैं जो अभी जुड़े हैं वह भी जाने। गहरी लंबी सांस जब भरते हैं तो पेट अंदर की ओर दबे, ये साधना की क्रिया है। साधना में श्वासें लेने की क्रिया है। गहरी लंबी सांस पेट को धीरे धीरे अंदर की ओर लेके जाएं। जहां पेट दबाने से वायुमंडल बाहर की ओर आता है, यह विपरीत है। आप श्वास भर रहे हैं, पेट को अंदर की ओर ले जाएं, कुछ पल रुकें, फिर धीरे धीरे आज्ञा चक्र यानी मस्तिष्क की ओर श्वास को बढ़ाएं। गर्दन को सीधा रखें, फिर आज्ञा चक्र में जाकर कुछ पल रुकें और फिर श्वास को बाहर जाने दें। यह श्वासों की क्रिया है। श्वासों के साथ किस क्रिया की ओर ध्यान देना है कि श्वासों पे नाम चले और नाम कान सुने। दूसरी क्रिया, तीसरी क्रिया है जब आप श्वास धीरे धीरे ऊपर की ओर लेके जाते हैं तो जो आंखें आपने कोमलता से बंद की है, बंद आंखों से ही आप आज्ञा चक्र की ओर
ध्यान को केंद्रित करने का प्रयास करें, यानी बंद आंखों को ऊपर की ओर लेके जाएं। प्रयास करें पुतलियां पीछे की ओर देखें, यानी जब आपकी दृष्टि ऊपर की ओर जाएगी तो आज्ञा चक्र में रोशनी, अंधेरा, क्रियाएं आपको भीतर से नजर आने लगेंगी। ये आंखों की क्रिया है भीतर देखने की। नाम की शक्ति इतनी है कि ये बंद आंखें आपके ब्रह्मांड जो भीतर उपस्थित है, जो बाहर है वही भीतर भी है, आपको भीतर से दिखना शुरू हो जाएगा। प्रथम दृष्टा अहंकार अंधकार के जरिए आपको यहां तक पहुंचा देगा। गहरी लंबी सांसें, नाम का उच्चारण। प्रथम ओम शब्द से अपनी साधना शुरू कीजिए। ओम ब्रह्मांड का वह मंत्र जिससे समस्त सृष्टि कार्यशील है। सूर्य अपने समय अनुसार उग रहा है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है पृथ्वी अपने नियम अनुसार, और पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है चांद अपने नियम अनुसार। नियम अनुसार हो रहे हैं दिन रात। समस्त त्रिलोकीनाथ की क्रियाएं नियम अनुसार चल रही हैं। इसलिए आप भी साधना में नियम के अधीन और नियम से जुड़े रहें। गहरी लंबी सांस भरते हुए श्वासों की क्रियाओं को जारी रखें। श्वासों से नाम जाप करना है। प्रथम मुख से बोलकर ओम का जाप करेंगे। ओ साधक कृपया सुने। जब आपने ओम शब्द का उच्चारण किया तो पेट को अंदर की ओर संकुचित करें। ये दास आपको बोलकर समझा रहा है, परंतु आप सुनने के बाद जब ये वाणी विश्राम ले ली, ठीक यहीं से शुरुआत करें और पेट को अंदर की ओर संकुचित करें ताकि आपका नाभि चक्र क्रियाशील हो, कार्यशील हो। ओ समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां भीतर श्वास द्वारा। मां जब श्वास ऊपर की ओर लेके जाएं, आज्ञा चक्र पर रुकें। पुतलियों को, बंद आंखों की पुतलियों को आज्ञा चक्र पर स्थिर करें श्वास को, और अपने नेत्रों को आज्ञा चक्र पर एकत्र कर लें कुछ पल के लिए, और श्वासों को बाहर की ओर जाने दें मां शब्द का उच्चारण करते हुए। यह हुआ ओ। मां ओ म, यानी श्वास आवाज आएगी, श्वास से आवाज आनी चाहिए। ओ म, ये श्वासों की आवाज होनी चाहिए, मुख की नहीं। और दूसरा, जो बंद आंखों की पुतलियों को आज्ञा चक्र की ओर लेकर गए हैं उसे वहीं रोक कर रखें, केवल श्वासों को बाहर जाने दें। यदि आंखों में दर्द हो तो इस प्रयास को बार बार करें, वापस आएं, यानी अपनी आंखों को वापस नीचे लेकर आएं, और अब अपने नासिका के अग्रभाग को बंद आंखों से देखने का प्रयास करें। और जब मंत्र उच्चारण के साथ श्वास ऊपर की ओर बढ़े तो अपनी बंद आंखों को मस्तिष्क यानी आज्ञा चक्र की ओर ले जाएं। फिर श्वासों को बाहर जाने दें और आज्ञा चक्र पर निगाहों को रोक कर रखें। और जब थक जाए तो वापस आके अपनी नासिका के अग्रभाग को देखें। फिर श्वासों के साथ बारंबार ऊपर जाएं। इस अवस्था को बार बार जारी रखें। प्रिय साधकों,
ध्यान एक दिन की बात नहीं है। आपको कम से कम 10 से 15 दिन ये अभ्यास करना होगा। उसके बाद सदगुरुदेव भगवान जी कृपा करेंगे तो आपकी श्वासें नाम उच्चारण करने लगेंगी। आपकी आंखें भीतरी अंधकार को देख सकेंगी। बाकी तो आप पर श्री सदगुरुदेव भगवान जी की जैसी कृपा हो। आप पहले ही दिन से, पहले ही पल से साधना स्थित हो सकते हैं। आपकी कृपा सब पर भारी, जो समझें सो हैं अधिकारी। इस लाइन को आप हमेशा पढ़ते हैं, इस पर ध्यान दें। जो कृपा पात्र है उसी पर ही कृपा अवश्य होती है। और कृपा पात्र बनने के लिए 40 दिन साधना के बाद भी आप ध्यान को श्री चरणों में लगाए रखें। अमृत बेला करें, नियम अनुसार उठें और अपने सदगुरुदेव भगवान जी को याद करें। ओ अब श्वासों से देखें कैसे श्वास ऊपर और नीचे हो रही है। आपके श्वासों की आवाज न आए, दास तो केवल समझाने मात्र से ही इन सांसों की आवाज से आपको यह एहसास करा रहा है कि श्वासें कैसे चलेंगी। पेट को अंदर संकुचित करेंगे तब जब श्वास भीतर की ओर जा रही होगी, और जब बाहर आए तो पेट को फुला के खाली करें। धीरे धीरे सांसों को भीतर की ओर लेके जाएं। श्वासों से उच्चारण ओम शब्द का। ओ मो। इस प्रकार श्वासें अंदर बाहर होंगी। और जो क्रियाएं आपने करनी है, नाभि चक्र को दबाने की, आज्ञा चक्र तक पहुंचाने की सांसों को, और बंद आंखों से अगर नासिका को देखें, अगर भाग को देखें, और जब श्वास ऊपर की ओर जाए तो बंद आंखों की पुतली से आज्ञा चक्र को देखने का प्रयास करें। आज्ञा चक्र कहाँ है? जहां आप तिलक स्थान, जहां तिलक करते हैं, जहां आप बिंदी लगाते हैं, तिलक स्थान पर अपनी बंद आंखों की पुतलियों को ले जाकर रोकें। ये एक ही दृष्टि हो जाएगी। जैसे श्वास बाहर निकले तो पुतलियों को वापस नासिका के अग्रभाग को देखने का प्रयास करें। जब श्वास ऊपर की ओर जाए तो बंद आंखों से आज्ञा चक्र को देखने का प्रयास करें। कुछ समय ओम का उच्चारण करें। 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट। उसके उपरांत सतगुरुदेव भगवान जी का प्यारा नाम, विधि वही रहेगी जो आपको बताई गई है। केवल ओम नाम के उच्चारण के बाद सतगुरुदेव भगवान जी के नाम का उच्चारण करें। सो
हम सो अंदर, हंग बाहर, सो समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां भीतर, हंग समस्त शरीर के पाप कर्म, शरीर के दुष्विचार और शरीर की समस्त वह भावनाएं जो आपको बाधा पहुंचा रही हैं, हंग शब्द के उच्चारण से ही वे बाहर चली जाएंगी। और सो शब्द के उच्चारण से नाभि चक्र जब दबेगा, समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां आपके भीतर प्रवेश कर जाएंगी। हंग के जरिए समस्त शरीर के विकार बाहर की ओर चले जाएंगे, यानी समस्त शक्तियां भीतर और समस्त विकार बाहर। श्वासों से नाम उच्चारण करेंगे। सावधान होकर बैठें, गर्दन को सीधा रखें, नाम का उच्चारण श्वासों से। सो हम जो साधक श्वासों से सांस लेने में या नाम जपने में असमर्थ हैं, या उनका मन नहीं लग रहा, या उनके विचार फैल रहे हैं, वह मुख से बोल कर करें। नाम उच्चारण लगातार मुख से बोलकर या जीवा हिलाकर या श्वासों से, हृदय से, हृदय की धड़कनों से, जैसा जहां तक साधक पहुंचे वहां से प्रयास करना शुरू रखें। कान जो शब्द सुने परंतु नाम जाप ना छूटे, नाम भी आप कान से सुनते रहें। मन दो कार्य कर सकता है एक साथ, किसी को याद भी कर सकता है और उसका ध्यान भी कर सकता है। ये दोनों कार्य आप अपने सतगुरुदेव भगवान जी के प्रति करें। और कान हजारों आवाज सुन सकता है एक साथ, ब्रह्मांड की समस्त आवाज सुनने की उसमें क्षमता है, परंतु मन उन्हीं हजारों लाखों आवाजों में से अपने मतलब की आवाज सुन लेता है। ठीक इसी प्रकार साधना स्थित रहें, नाम जाप जपें और कान को सुनाएं। जो जाप आप कर रहे हैं वे कान सुने, और जो दास बोल रहा है उस पर अमल करें। पांच तत्वों से बना शरीर, जैसे हर वृक्ष का कोई बीज हो, तो ऐसे ही इन पांच तत्वों का बीज सात चक्र हैं। प्रथम मूलाधार चक्र, यह रीढ़ के नीचे वाले स्थान पर स्थित है। जैसे हम भूमि पर बैठेंगे तो हमारी रीढ़ का
अंतिम हिस्सा नहीं छूता, उसके पीछे के हिस्से को धरती ग्रहण करती है, वहीं मूलाधार चक्र स्थित है। ये भूमि तत्व से संबंधित है, क्योंकि हम भूमि पर जब बैठते हैं, आसन पर बैठते हैं, ये वहां पर उपस्थित हो जाता है, यानी अपने आप को टच करता है धरती से। इसलिए इसका नाम, इसका विग्रह है, भूमि तत्व से है। जैसे आप समस्त मीडिया के जरिए भी अपने नक्षत्र के ऊपर, ग्रह चक्र के ऊपर ध्यान देते हैं। जो मंगल ग्रह है वह इसी का देवता है, मूलाधार चक्र का। इनके भी सभी 7 चक्रों के अपने अपने रंग हैं, जो साधना में जब हम एकाग्रचित होते हैं तो ये तरह तरह के रंग, जो जो चक्र जागृत होते रहेंगे, वैसे ही आपके ब्रह्मांड में वह कलर उपस्थित होता रहेगा, जो आपको दिखता रहेगा। ये यहां पे ऐसे स्थित होता है जैसे एक कमल का फूल। कमल के फूल की बहुत सी पंखुड़ियां होती हैं, परंतु मूलाधार चक्र 4 पंखुड़ी का कमल है। शरीर में उस स्थित समस्त आवाजों में से लाम, मह, लंब की आवाज जब उच्चारित होती है किसी भी शब्द में, यह इसका बीज मंत्र है। जैसे समस्त 5 तत्वों के बीज 7 चक्र हैं, ऐसे ही हर एक एक चक्र का भी बीज मंत्र है। मूलाधार चक्र को लंब बीज मंत्र से पुकारा जाता है। आप इन चक्रों की गहराइयों तक सुन तो सकते हैं, परंतु पहुंचेंगे साधना के जरिए ही। इसलिए हर एक चक्र का साधक को ध्यान होना चाहिए कि वे क्या है, कहां स्थित है। जब हम श्वास भर रहे हैं, नाम जप रहे हैं, श्वास की उन्हीं क्रियाओं को जो आपको बताई गई है उसको अपना रहे हैं, वहीं से, उसी विधि से समस्त चक्रों का जागरण शुरू हो जाता है, जिसमें से प्रथम मूलाधार चक्र आपका जागृत होगा। प्रिय साधकों, आप तो केवल नाम उच्चारण करें, बाकी इन समस्त चक्रों का ज्ञान सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से आपको होना चाहिए। परंतु इन सब को जागृत करने की कृपा तो केवल सदगुरुदेव भगवान जी के भीतर ही है। और सदगुरुदेव भगवान जी जब हमारे भीतर प्रवेश करेंगे नाम की शक्ति द्वारा, तो ये समस्त कार्य उनके हो जाते हैं। वे स्वयं इन समस्त चक्रों को जागृत करते हैं और अपने भक्त को ध्यान की उच्चतम श्रेणी तक ले जाते हैं। ऐसी कृपा अपने ऊपर बनाए रखने के लिए नाम का उच्चारण अत्यंत आवश्यक है। नाम का जपना अत्यंत आवश्यक है। एक लंबे समय तक बैठें। इस वाणी का जब विश्राम हो जाए तो आप साधना इसी तरीके से जारी रखें, बंद ना करें, और एक एक करके आपको समस्त चक्रों का ज्ञान सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से कराया जाएगा।
परंतु ये कृपा तो कृपा पात्र पर ही होगी। इसलिए प्रिय साधकों, कृपा पात्र बने। आगे की समस्त जानकारी कल की क्लास में आपको पहुंचाई जाएगी। अब आप साधना स्थित हो जाएं। जो विधि आपको बताई गई है, जितना आपको बताया गया है, उसका अनुभव करें। सतगुरुदेव भगवान जी के समक्ष बैठकर उनको ध्यान में लाने का प्रयास करें। प्रार्थना करें, हे गुरुदेव भगवान, आपके दर्शन दीदार हो जाए। जो क्रियाएं आपको बताई गई हैं श्वासों की, ठीक उसी प्रकार से लेने का प्रयास करते रहें। और जब आपको कुछ भी यानी भीतर से ध्यान में कुछ भी श्रेष्ठता प्राप्त होगी, ये श्वासें साधारणता स्वयं चलने लगेंगी। केवल प्रथम दौर में आपको श्वासों को ऐसे ही लेना है जैसे सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से आपको बताया गया है। शांत करने अपने आप को। सो हम सो